सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ डॉक्टर दिशार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक फीटल रिफ्लेक्सेस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका नियोनेटल रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत पहले एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बेबीज़ में दिखा रखा था कि एक एक रिफ्लेक्स कैसे होता है, एंड हमने उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दिया था। लेकिन आज इस वीडियो में हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अच्छे से एग्जाम में याद भी कर सकते हैं इसे। सो ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड नोट्स वाला डॉट साइट पर मिल जाएंगे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड कुछ एक्सक्लूसिव नोट्स भी हैं, वो नोट्स वाला डॉट साइट पे हैं, जिससे आप अफोर्डेबल प्राइस पे परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस बेसिकली अगर हम देखें अगर अडल्ट्स में, सो इनवॉल्ट्री एक्शन हमारा किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, मतलब कुछ ऐसा एक्शन हमारी बॉडी कर रही है बिना सोचे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को छू लिया, ठीक है, तो आपका हाथ अपने आप ही पीछे चले जाता है। इससे पहले आप खुद सोचो कि हाँ अब ये गर्म है, अब मैं पीछे करूँ, नहीं, वो अपने आप ही पीछे चले जाता है। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स। ऐसे ही रिफ्लेक्सेस बेबी में भी पाए जाते हैं, जो कि टाइम आने पर डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, सो वही देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। ठीक है, कैसे हैं इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं, अपने आप जो होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एट द बर्थ ड्यू टू द इमेच्योर नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। बेबी का नर्वस सिस्टम अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो बेबी के लिए, जैसे हमारे लिए वो रिफ्लेक्स है कि गर्म लगा तो हमने हाथ कर दिया, तो ये लाइफ सेविंग है। तो उसी वे में ये भी कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बेबी को हेल्प कर पाएँ, ऐसे रिफ्लेक्सेस। ठीक है, सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, जैसे हमने बोला सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर असेसिंग द न्यूरोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि हाँ बेबी का जो नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी किसी बेबी में प्रेजेंट होता है, किसी किसी बेबी में कम प्रेजेंट होता है। कम मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता जिस वे में रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो इससे हम लोग बेबी की जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको समझ पाते हैं। ठीक है, सो मोस्ट डिसअपीयर एज हायर कॉर्टिकल कंट्रोल डेवलप्स। ठीक है, एंड ये टाइम के साथ डिसअपीयर हो जाएंगे जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं अपने रिफ्लेक्सेस को। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सेस आपको दिखाएंगे भी, साथ साथ वीडियो भी चलती रहेगी। ठीक है, उसी रिफ्लेक्स को लेकर सबसे पहले आपका मोरोज रिफ्लेक्स, जिसको हम स्टार्टल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दोनों को सेम ही बोला जाता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इनके एक्शंस में। कैसे, तो अगर पहले कैसे उसको परफॉर्म करेंगे, पहले ये जो कॉलम है आपको इसमें दिखेगा कि कैसे परफॉर्म करना है, एंड इसमें बेबी का रिस्पॉन्स देगा, बेबी का क्या रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, ये कब अपीयर होता है एंड कब डिसअपीयर होता है, इसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि मोरोज रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स, सो इट इज़ हाउ इट इज़ डन। सो आपको क्या करना है, सडन लाउड नॉइज़ और ड्रॉपिंग्स इन्फेंट्स हेड स्लाइटली, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है ना। सो हम अगर हमने कोई ज़ोर से आवाज़ की, ठीक है, या बेबी को अच्छा हैंड पे रख के गिराने की कोशिश की, ठीक है, हल्के से, सो बेबी का रिस्पॉन्स देगा, बेबीज आर्म्स विल अबडक्ट, अबडक्ट मतलब बाहर को जाना, ठीक है, एंड देन अडक्ट अंदर को आना फिर। ठीक है, फिंगर्स रैन आउट एंड बेबी में क्राई। ठीक है, तो ये बेबी का रिस्पॉन्स होगा। सो दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज द मोरोज रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स। इसके इनिशिएशन में क्या है फ़र्क कि अगर बेबी एकदम लाउड सडन नॉइज़ की वजह से रिस्पॉन्स देता है तो उसको हम स्टार्टल बोलते हैं। अगर आप ड्रॉपिंग कर रहे हैं बेबी का, ठीक है, एक्शन, तो उसको मोरोज बोलते हैं। तो ये स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, बात करें इसके टाइम ऑफ अपीयरेंस की, सो ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है अराउंड 28 to 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम में अगर बर्थ भी लिखेंगे अपीयरेंस का टाइम, तो वो भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट केसेस में हमने यहाँ पे बर्थ ही लिखा है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, एंड वो एग्जाम में एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है, तो आप उसे बर्थ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें, सो इट इज़ अराउंड 4 to 6 मंथ। क्लियर। नेक्स्ट इज़ आपका रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स में हमने क्या देखा है कि आपका क्या करना है, आपको स्ट्रोकिंग चीक्स नियर द माउथ। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में। इससे क्या बेबी रिस्पॉन्स देगा कि बेबी टर्न्स हेड टुवर्ड्स द स्टिमुलस एंड ओपन्स माउथ। ठीक है, तो बेबी का रिस्पॉन्स ये होगा। अगेन इसका टाइम ऑफ अपीयरेंस बर्थ है, एंड डिसअपीयर कब हो जाता है, 3 to 4 मंथ्स में डिसअपीयर हो जाएगा। इसके साथ ही जो है रिफ्लेक्स रूटिंग के बाद सकिंग रिफ्लेक्स। तो सकिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा कि प्लेसिंग द निपल्स एंड या आपको फिंगर इन द माउथ, एंड इसमें बेबी का रिस्पॉन्स क्या होगा, रिदमिक सकिंग मूवमेंट। ठीक है, बेबी सक करना स्टार्ट कर देगा। अगेन इसका जो टाइम ऑफ अपीयरेंस है 32 से 34 वीक्स या बर्थ लिख सकते हैं आप, एंड अराउंड 4 मंथ्स में ये डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सॉलोइंग रिफ्लेक्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं घुटना। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर फ्लूइड प्लेस्ड इन द माउथ बेबी के, सो कोऑर्डिनेटेड सॉलोइंग फॉलोज सकिंग, मतलब सकिंग करने के बाद वो उसको स्वॉलो भी कर रहा है, तभी तो मिल्क अंदर ले पाएगा ना। तो ये आपका जो एक्शन है इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, एंड ये परसिस्ट रहता है आगे जाके भी। ठीक है, इसमें एक और आ जाता है आपका पल्मर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। ठीक है, पल्मर होता है आपका ये, ग्रैप्स मतलब पकड़ना। ठीक है, सो आपको क्या करना है, प्लेस एनी फिंगर और ऑब्जेक्ट इन द इन्फेंट्स पाम, एंड बेबी क्या करेगा, उसे ग्रैप्स करने की कोशिश करेगा। तो इन्फेंट ग्रैप्स टाइटली
ठीक है, ये भी बर्थ से प्रेजेंट है एंड 5 से 6 मंथ्स में ये वापस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वापस ऐसे ही है, अगर पैरों में देखें तो प्लांटर ग्रैब्स रिफ्लेक्स, बेबी अपने जो सोल होता है फुट का उससे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा है कि कैसे करना है इसे परफॉर्म। टच सोल एट द बेस ऑफ द टोज एंड द टोज ऑफ द बेबी दे कर्ल या फ्लेक्स, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है एक टाइप में। सो ये भी बर्थ में प्रेजेंट है एंड ये डिसअपियर होने में थोड़ा टाइम ले लेता है। सो 9 से 12 मंथ तक ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे आगे के रिफ्लेक्सेस के बारे में, फटाफट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बेबिन्स्की रिफ्लेक्स। नाउ क्या है ये? स्ट्रोक सोल फ्रॉम हील टू टोज। आपको क्या करना है, बेबी का जो सोल है उसको हील से लेके टोज तक आपको स्ट्राइक करना है, स्ट्रोक करना है। तो इससे क्या होगा, एक्सटेंशन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द बिग टो, एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, जो बिग टो है बेबी का वो एक्सटेंशन हो जाएगा एंड फैनिंग ऑफ द अदर्स, एंड जो छोटी टोज हैं वो भी फैन आउट हो जाएंगी। ठीक है, सो ये भी बर्थ से प्रेजेंट है एंड 9 to 12 मंथ्स में ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, या इसको फेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फेंसिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि टर्न इन्फेंट्स हेड टू वन साइड एंड इसमें क्या करेगा, जो आर्म है ऑन दैट साइड दैट विल एक्सटेंड। जिस समझो ये अभी हमारे डायग्राम भी है इसका, हमने बेबी परफॉर्म नहीं किया था ये। सो जैसे आपने बेबी का सर समझो आपने राइट में किया, अभी राइट में किया। ठीक है, तो बेबी का जो आर्म है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा उसी तरफ के लिए, है ना। सो आपका यहाँ पे है कि आर्म ऑन दैट साइड एक्सटेंड्स एंड अपोजिट जो आर्म है वो क्या फ्लेक्स हो जाएगा। अगर मैंने ये अपना सर इस तरफ किया तो मेरा ये एक्सटेंड हो जाएगा एंड ये वाला अपोजिट आर्म ये फ्लेक्स हो जाएगा। क्लियर। सो ये भी बर्थ में प्रेजेंट होता है, मतलब स्टार्ट होता है एंड 5 to 7 मंथ्स में डिसअपियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका प्लेसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, प्लेसिंग मतलब बेबी को कहीं प्लेस कर रहे हो और फिर बेबी स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है। सो होल्ड इन्फेंट अपराइट, फीट टच द सरफेस। उससे क्या होगा कि अल्टरनेटिंग स्टेपिंग मूवमेंट ऑफ द मतलब बेबी ऐसे शो करेगा कि वो चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो ये भी बर्थ में प्रेजेंट है लेकिन आपके 2 मंथ्स में ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट आपका गैलेंट रिफ्लेक्स, इसको हम ट्रंक इनकर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो स्ट्रोक वन साइड ऑफ द स्पाइन वाइल प्रोन, बेबी उल्टा लेटा हुआ है पेट के बल एंड आपको स्ट्रोक करना है। ठीक है, सो द हिप्स स्विंग टूवर्ड्स दैट साइड, जिस तरफ आप स्ट्रोक करेंगे, आपने लेफ्ट साइड किया तो लेफ्ट साइड वो कर्व हो जाएगा, राइट किया साइड तो वो राइट साइड कर्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये भी बर्थ में प्रेजेंट है सिंपल एंड आपके 3 से 4 मंथ में ये डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। सेकंड लास्ट है आपका क्रॉलिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, बेबी क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? सो द इन्फेंट इज प्लेस्ड ऑन द स्टमक, पेट के बल आपको लेटाना है एंड प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्स ऑफ द फुट। ठीक है, आपने पीछे से प्रेशर दिया जैसे आपको वीडियो में दिख ही रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो इन्फेंट है इट अटेम्प्ट्स टू पुश अगेंस्ट द हैंड। ठीक है, पुश करेगा हैंड्स को, जो आपने पीछे हैंड प्लेस किया उसको पुश करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है एंड मूव्स द आर्म एंड लेग्स इन अ क्रॉलिंग लाइक मोशन। अगेन दिस इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड आपका ये 6 वीक्स तक प्रेजेंट होता है, अराउंड 1 से 2 मंथ्स के बीच में। नेक्स्ट आपका फाइनल आपका ग्लैबेलर टैप रिफ्लेक्स। ठीक है, ग्लैबेलर आपको ग्लैबेलर रीजन पे टैप करना है। सो रिपीटेटिव टैप ऑन द फोरहेड बिटवीन द आईब्रोज। इससे क्या होगा कि इन्फेंट ब्लिंक्स विद ईच टैप। ठीक है, जैसे आप करेंगे क्लिक, मतलब क्लिक बोल रहा हूँ, आप टच करेंगे या टैप करेंगे तो बेबीज अपने आइज़ को क्लोज कर देगा। सो ये भी बर्थ से प्रेजेंट है एंड अप टू 6 वीक्स तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अगर आपने बेबी को यहाँ पर टैप किया तो बेबी आंख बंद कर देता है। दिस वॉज द लास्ट वन, ग्लैबुलर टैप रिफ्लेक्स। सो इसी के साथ हमारे जो सारे रिफ्लेक्सेस ये कंप्लीट होते हैं एंड आपने अच्छे से टेबल भी देख लिया है, वीडियोस भी देख लिए हैं एंड आप इसे अपने एग्जाम्स तक तो नहीं भूलोगे या उसके बाद भी आपको याद रहेंगे अगर आप रिवीजन कर लेंगे। तो उस रिवीजन के लिए आपको नोट्स लगेंगे एंड ये नोट्स हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड notes.साइट पे हैं। अगेन रिमाइंड कर रहा हूँ, तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, एंड हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं चैनल की, जिससे आपको एक तो आप हमें सपोर्ट कर ही रहे हैं डायरेक्टली उस वे में एंड साथ ही साथ आप हमारी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी होती हैं, आप उसे भी देख पाएंगे। ठीक है, जो 3D एनाटमी है जिससे मैं 3D ऐप के थ्रू पढ़ाता हूँ, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं उससे। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।